हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अफेयर्स ब्लिस के सेशन में हम वीकली करंट अफेयर्स करते हैं एसबीआई पीओ क्लर्क मेंस के लिए। अक्टूबर फर्स्ट का करंट अफेयर्स हम कर रहे थे, पार्ट वन हमने कर लिया, ये पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं किया तो आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट एक्सेस करके पार्ट वन भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। ये करंट अफेयर्स आपके डिमांड पर दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में लेकर आया हूँ, बट हो सकता है हिंदी लैंग्वेज थोड़ी बहुत त्रुटि हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। पहले मैं आपको इंग्लिश क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद हिंदी में दिखा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दादा साहब फाल्के अवार्ड। क्या क्या स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है? It is presented by Directorate of Film Festivals, an organization set up by Union Ministry of Information and Broadcasting। ये सही है। सेकंड है, इट इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द फील्ड ऑफ सिनेमा। हाँ, इन द फील्ड ऑफ सिनेमा सही है ये भी। लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती विल बी ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द ईयर 2023। नहीं होगा, 2022 होता है, ठीक है। थ्री वाला गलत हो गया। पूछा क्या आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो वन एंड टू इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर थ्री हमारा सही आंसर होगा इसमें, ठीक है। ये हिंदी में क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा हिंदी में। ये अब उसका एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में। एक्सप्लेनेशन देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैंने इसमें डाली है, रिडंडेंट चीजों को मैंने नहीं डाला है, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती रिसीव 2022 दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की हाइलाइट्स क्या क्या आपको दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। देखिए, इससे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है आपसे पूछे कि अवार्ड में क्या क्या था, तो अवार्ड में था एक गोल्डन लोटस, कैश प्राइज 10 लाख रुपए का, और एक शॉल, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब हुआ था, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। फादर ऑफ सिनेमा कहा जाता है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वही सभी चीजें इसमें है। ये इंग्लिश में है, उसी का हिंदी वर्जन यहाँ पे है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके हिंदी वाले जो भी है हिंदी में पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन के रिगार्डिंग क्या सही है, इसमें से यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला है, इट एम्स टू बूस्ट द ट्रिमेंडस पोटेंशियल ऑफ क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। सही बात है ये भी। इट इज इनिशिएटिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नहीं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नहीं किया था। ये किसका था? ये था यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिप एंड वाटरवेज, ठीक है, उसका था ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नहीं था इसमें। तीसरा है, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन थ्री फेजेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 अप टू 31 मार्च 2029। ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड सही नहीं है। पूछा करेक्ट ही है तो ओनली वन एंड थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप पढ़िए। इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वही दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिप्स एंड वाटरवेज, ठीक है, 5 साल का था, 29 तक चलेगा। ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे दिया हुआ है। टाइमलाइन आपको दिया हुआ है, 3 फेजेस में होगा, सभी फेजों का यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों फेजों का। लॉन्च लोकेशन क्या है, तो मुंबई पोर्ट लॉन्च लोकेशन है। इसमें से कोई भी चीज आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, सारा चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। हिंदी वालों के लिए ये रहा हिंदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड न्यू अपडेट्स टू इट्स स्मार्ट वेल्थ ऐप इंट्रोड्यूसिंग फीचर्स एम्ड एट मेकिंग इन्वेस्टमेंट सिंपलर। तो कौन सा ऐप है, कौन सा बैंक है जो कि ये ऐप लॉन्च किया, स्मार्ट वेल्थ ऐप, और उसमें इंट्रोड्यूस किया है मेकिंग इन्वेस्टमेंट सिंपलर वाला फीचर? तो ये है आपका एच डी एफ सी बैंक। ऑप्शन नंबर थ्री हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, एच डी एफ सी बैंक। हिंदी में वीडियो को पॉज करके आप पढ़िएगा। अब उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एच डी एफ सी बैंक इंस्टेंट एस आई पी फीचर ऑन स्मार्ट वेल्थ ऐप, ठीक है। तो कौन सा बैंक लॉन्च किया है? एच डी एफ सी बैंक लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्मार्ट वेल्थ ऐप लॉन्च किया है। इसमें जो फीचर है वो फीचर कौन सा है? इनहेंस यूनिफाइड डैशबोर्ड में क्या क्या है? कंसोलिडेटेड व्यू में देखिए, म्यूचुअल फंड, डीमेट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सभी चीजें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है। ये इंग्लिश में हुआ, उसी का हिंदी में है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड स्पेशल स्कीम सुगम ऋण भुगतान योजना, जिसको कि सुगम भी बोलते हैं, ठीक है। तो सुगम ऋण भुगतान योजना टू बूस्ट इट्स रिकवरी एफर्ट्स
थ्रू वन टाइम सेटलमेंट ऑफ रिटेल एनपीएस अप टू March 31, 2021। तो कौन सा बैंक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आईडीबीआई बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो को पॉज करके पढ़िए। सुगम ऋण भुगतान योजना के बारे में आपको सभी चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये उसका हिंदी में है, वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है हिंदी में। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज अनवील्ड इट्स कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड सूट डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर स्टार्टअप्स विद इन द न्यू इकोनॉमिक ग्रुप एनईजी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका एक्सिस बैंक लॉन्च किया, एक्सिस बैंक अनवील किया है। ये कौन सा? कॉर्पोरेट कार्ड क्रेडिट सूट, सॉरी कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड सूट। ठीक है, इसे कौन डिजाइन किया है, कौन सा बैंक अनवील किया? तो ये एक्सिस बैंक अनवील किया है। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पहले हिंदी में क्वेश्चन देखिए, हिंदी क्वेश्चन देखने के बाद इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन कि विच ई कॉमर्स जाइंट हैज साइंड एन एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट to leverage the National Career Services (NCS) portal, which aimed at enhancing job accessibility by allowing Amazon and its staffing agencies to post open job position on the NCS platform। तो कौन सा ई कॉमर्स जाइंट है? तो है Amazon। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, हिंदी में क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और इसी का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। Amazon इंडिया पार्टनर्स विथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर जॉब एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, Amazon का ओवरव्यू भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हो सकता है स्टैटिक से आपसे Amazon से क्वेश्चन कुछ बना दे, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज? तो कौन सी फर्स्ट वुमेन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आरती सरीन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ मेडिकल सर्विसेज में अपॉइंट हुई है, पहली वुमेन। तो आंसर इसका आरती सरीन। ठीक है, आरती सरीन जी फर्स्ट वुमेन है जो कि अपॉइंट हुई है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज में। इसका इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पे आपको सारा कुछ दिया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। वीडियो को पॉज करके जरूर से पढ़िएगा, इसे इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसी का हिंदी वर्जन यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके हिंदी वाले पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको दोनों का अलग अलग मिलेगा, इंग्लिश पीडीएफ अलग मिलेगा, हिंदी पीडीएफ अलग मिलेगा। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कंसोलिडेटेड है, बट अलग अलग आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड पीएम मोदी लॉन्च दी धरती आभा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान? तो किस जगह पे मोदी जी ने लॉन्च किया इसे? तो ये लॉन्च किया हजारीबाग में, हजारीबाग झारखंड। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसी का हिंदी क्वेश्चन और आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कितना का बजट एलोकेशन था, स्कीम लॉन्च कब हुई थी, क्या उसमें था, कहां पे लॉन्च हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्या था, सभी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है। हिंदी में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको है, वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी MOUs were signed during Jamaica's Prime Minister's visit to India in October 2024? अक्टूबर 2024 में जमाइका के पीएम जब आए थे तो कितने MOU साइन हुए थे? तो कुल 4 MOU साइन हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, 4 MOU साइन हुए थे। हिंदी क्वेश्चन यहाँ पे है। अब कौन कौन सा MOU थे, चारों में आपको यहाँ पे दिखेंगे, सारा डिटेल में देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे। की हाइलाइट्स क्या है, हिस्टोरी विजिट है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, डेट, फिर सपोर्ट क्या था, सारा कुछ दिया है। अब 4 MOU कौन कौन से देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, कोऑपरेशन इन स्पोर्ट। इसका सिग्निफिकेंस क्या था ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये हिंदी में इन्फो है इसका, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, दोनों ही इन्फो देखिए, यहाँ पे हिंदी में फर्स्ट पार्ट, उसी का सेकंड स्लाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
वेयर वाज 12th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम ऑन एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ नोन एज CMS वातावरण हेल्ड। कहां पे हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। CMS वातावरण न्यू दिल्ली में हुआ था। जब भी आपको CMS वातावरण दिखे या फिर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 12th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल या फिर फोरम ऑन एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सभी चीजें कहीं आपको दिखती है, आंसर होगा उसका न्यू दिल्ली, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इवेंट डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट दिया हुआ है, फेस्टिवल स्ट्रक्चर क्या था, 2 कैटेगरी में हुआ था, कॉम्पिटेटिव एडिशन, ट्रैवलिंग फेस्टिवल, हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस यहाँ पे आपको उसका दिया हुआ है। सभी चीजों का वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे आपको मिला इसका, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुल 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में होने वाले हैं, ठीक है। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द 25th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर 2024, ठीक है। तो कौन हुए थे? तो आंसर होगा इसका राजश्री बिरला जी ने, ठीक है। राजश्री बिरला जी कन्फर्म हुए थे 25th लाल बहादुर नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर 2024 के लिए, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए राजश्री बिरला। अगर आपको 25th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड दे के आंसर सीधा सीधा राजश्री बिरला कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूरा क्वेश्चन याद नहीं होता है तो, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने की जरूरत है, एक्सप्लेनेशन को आप पढ़िएगा जरूर से। ये हिंदी में क्वेश्चन है उसका, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है, जरूर से पढ़िएगा इसे, ठीक है। राजश्री बिरला जी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसे भी पढ़ लीजिएगा आप। हिंदी में इन्फो यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला, इंडिया won the 2024 SAFF Men's U17 Under 17 Championship by defeating which team in the finals? किस टीम को हराकर? तो ये बांग्लादेशी टीम को हराकर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैच का हाईलाइट आपको दिख रहा है, देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन है। मैच का हाईलाइट आपको दिख रहा है, कौन जीता था, रनर अप कौन था, स्कोर कितना से जीता था, वेन्यू क्या था, डेट क्या था, टूर्नामेंट का ओवरव्यू आपको दिया हुआ है, पार्टिसिपेटिंग टीम्स आपको दिया हुआ है। हो सकता है उसमें से इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि पार्टिसिपेटिंग टीम में से कौन सा, इनमें से कौन सा पार्टिसिपेटिंग टीम नहीं है, और एक और कोई आंसर दे दे, ऑप्शन में एक और कोई रहे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और भी चीजें देखिए आपको, इंडियाज रिकॉर्ड इन SAFF एज ग्रुप फाइनल वर्सेस बांग्लादेश, बांग्लादेश कब जीता था वो भी आपको दिया हुआ है। SAFF के बारे में दिया हुआ है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कब फाउंड हुआ था, मेंबर कौन कौन से मेंबर नेशन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, प्रेसिडेंट कौन से, और भी सभी चीजें इंपॉर्टेंट इन्फो जितना भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सभी चीजों को एक बार रीडिंग जरूर से करिएगा, ठीक है। अब इसी का हिंदी इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस वाज द 7th राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च्ड इन 2024? तो कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में, कहां पे आपका 7th राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च हुआ है? तो ये आपका लॉन्च हुआ है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, गांधीनगर गुजरात में आपका 7वां राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च हुआ है 2024 का, ठीक है। आपका यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके पढ़िए पढ़ना है तो। फिर आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए, क्लोजिंग सेरेमनी सारा कुछ आपको दिया हुआ है, डेट, वेन्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको अटेंड किनके द्वारा किया गया था, लॉन्च डिटेल्स आपको दिया हुआ है, कहाँ पे हुआ था, देखिए वेन्यू गुजरात था, ठीक है। इसके बाद ये लॉन्च डिटेल का है, ठीक है, ये क्लोजिंग सेरेमनी का है, ये लॉन्च कहाँ हुआ था, लॉन्च बाई का है, ठीक है। लॉन्च डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फोकस एरिया आपको यहाँ पे दिया हुआ है सारा। इनिशिएटिव क्या है, तो एक पेड़ माँ के नाम, ये हो सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है ये, ठीक है। इनिशिएटिव क्या था? अब एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के बारे में भी आपको यहाँ पे इन्फो दिया हुआ है। ये बताइएगा आपको कि ये इन्फो जो मैं ऐसे दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? सारा कुछ आपको ऐसे कैटेगरी वाइज मिल रहा है, पॉइंटर्स में मिल रहा था कि आपको पढ़ना इजी रहे, दिमाग में एक बार छप जाए, फिर एक बार रीडिंग करिएगा ना तो आपके दिमाग में छप जाएगा। इस तरह से ये डिजाइंड है पूरा PDF, ठीक है। ये उसी का हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द क्रूज भारत मिशन? क्रूज भारत मिशन को कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ
पोर्ट शिप एंड वाटरवेज, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिप एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है क्रूज भारत मिशन को। ये हिंदी में आपका क्वेश्चन है। इन्फो देखिए सारा कुछ दिया हुआ है क्रूज भारत मिशन का। की हाईलाइट आपका लॉन्च डेट, ऑब्जेक्टिव, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स, कोलैबोरेटिंग एजेंसी के बारे में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, पर्पस दिया हुआ आपको, स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी के बारे में दिया हुआ है। सिग्निफिकेंस इसका आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। इसी का हिंदी इन्फो यहाँ पे आपको दिया हुआ, हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। वीडियो को पॉज करके हिंदी में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान। इससे देखिए एक क्वेश्चन पहले भी था, अब इसका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास है, इट एम्स टू फोस्टर होलिस्टिक डेवलपमेंट इन ट्राइबल विलेजेस ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस टू द सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द रीजन। ठीक है, सही बात है, ये ट्रू है। अगला है, इट एनविजन्स saturation of critical gaps in social infrastructure, health, education and livelihood। करेक्ट, ठीक है, ये भी सही, आपसे करेक्ट पूछा यानी कि दोनों हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ओवरव्यू आपको दिया हुआ उसी तरह से जैसे हर बार देता है, ओवरव्यू है, की ऑब्जेक्टिव है, कवरेज आपका दिया हुआ है, इंप्लीमेंटेशन दिया हुआ है, आपका बैकग्राउंड इसका दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। ठीक है, कितना बजट था, सारा कुछ इसमें आपको दिया हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन, सारा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी रिडंडेंट नहीं है, तो छोड़ने का कुछ भी मत सोचिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है, बस आपको रीडिंग करना है। मैं आपको इस तरह से प्रिपेयर करा दूंगा कि आपको रटने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको कराऊंगा, फिर इसका रिवीजन सेशन भी मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब इसी का हिंदी में आपको यहाँ पे दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, हिंदी वाला दोनों स्लाइड आपको दिख गया। अगला है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड of India (IBBI) has celebrated its 8th annual day on 1st October 2024। देखिए यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, कब मनाया गया था इसे। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ आईबीबीआई। अब यहाँ से आपसे स्टैटिक का क्वेश्चन पूछ दिया कि आईबीबीआई के चेयरपर्सन कौन है, तो आईबीबीआई के चेयरपर्सन रवि मित्तल जी हैं। ठीक है, आईबीबीआई के चेयरपर्सन रवि मित्तल जी, आईबीबीआई के चेयरपर्सन रवि मित्तल जी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मिल गया आपको, इसका हिंदी में क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देखिए, हाईलाइट आपको दिया हुआ है ओकेजन के बारे में। की पब्लिश रिलीज क्या था, आईबीबीआई आईबीसी का 8वां वर्ष शोध एवं विश्लेषण, ये इसका की पब्लिकेशन था। अब आईबीबीआई का आईबीसी का इंपैक्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 3 चीजें। ठीक है, ये उसके बारे में आईबीबीआई के बारे में इन्फॉर्म दिया हुआ है कि स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 2016 को हुआ था। पर्पस क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव क्या था, चेयरपर्सन कौन है, सभी चीज आपको दी हुई है। तो पहले यहाँ पे उसका करंट से रिलेटेड इन्फो है, फिर यहाँ पे उसका स्टैटिक भी है। ठीक है, ये उसका हिंदी वर्जन पढ़ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। अगला, विच अम्ब्रेला स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव फूड सेफ्टी एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कौन सा अम्ब्रेला स्कीम है, ये अम्ब्रेला स्कीम है कृषोन्नति योजना। ठीक है, कृषोन्नति योजना है जो कि अम्ब्रेला स्कीम है, लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस लिए, तो टू अचीव फूड सेफ्टी एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, कृषोन्नति योजना। ये हिंदी में उसका क्वेश्चन है। अब उसका एक्सप्लेनेशन, लॉन्च कब हुआ था, 2005 में। 10th 5th ईयर प्लान जब आया था तब, 10th 5 ईयर प्लान आया था तब। टाइप क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए बजट एलोकेशन कितना का हुआ था, 57,074.72 करोड़ रुपीस का यहाँ पे हुआ था आपका। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ये उसी का हिंदी वर्जन है। अब अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है क्या, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द रिसेंटली अप्रूव्ड नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड एनएमईओ ऑयल सीड। ठीक है, तो क्या ड्यूरेशन था इसका, तो 7 साल का ड्यूरेशन था। एडिबल ऑयल सीड का 7 साल के लिए अप्रूव हुआ है। ठीक है, 7 साल का ड्यूरेशन था इसका। इसका हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे आपको है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको दिया हुआ है, करंट सिचुएशन क्या है इसका वो दिया हुआ है,
इंपोर्ट ड्यूटी कितना लगता है, तो 20% लगता है। ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कितने परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगते हैं। स्कीम का डिटेल कितने ड्यूरेशन के लिए था, तो 7 साल के थे। कब से कब तक का यहाँ पे आपको दिख रहा है। आउटले कितना का है, तो 10,103 करोड़ का है। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में दिया हुआ है, कौन सा यूनियन है, ये देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको इसका दिया हुआ है, ठीक है। इसी का हिंदी वर्जन आपको दिख रहा है एक्सप्लेनेशन का, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हु एज द गवर्नमेंट appointed the nodal agency to implement the agreement with the International Energy Efficiency Hub। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है। इसका हिंदी का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिए। बस आपको एक रीडिंग करना है। डेट ऑफ अप्रूवल दिया, आपको ऑब्जेक्टिव दिया, बेनिफिट दिया हुआ है, की एजेंसी दिया हुआ है। चूंकि एसबीआई का एग्जाम है तो हो सकता है आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे, इसलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा बड़ा है। बस आपको रीड करना है, एग्जाम में अपने आप आपका क्लिक कर जाएगा, ठीक है। बस इसे रीड कर लीजिएगा, हिंदी में यहाँ पे इन्फो आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम लॉन्च्ड। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम कहां पे लॉन्च हुआ था, तो ये आपका लॉन्च हुआ था दुबई में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसका हिंदी में क्वेश्चन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन अब मैं आपको दिखाता हूं। एक्सप्लेनेशन देखिए, वेन्यू आपको पूछा यहाँ पे, पहले आपको दे दिया है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024 लॉन्च्ड इन दुबई। वेन्यू आपको यहाँ पे दिया है दुबई यूएई में लॉन्च हुआ था। थीम इसका क्या था, थीम था एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस। की हाइलाइट्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 5 की हाइलाइट्स, सभी को आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस को वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इससे फायदा हुआ होगा। ये मेरा करंट अफेयर सेशन आपको कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको अगर कुछ चेंजेस चाहिए कि सर मुझे पूरा का पूरा एक वीक का एक ही वीडियो में करना है, या मैं जैसे तोड़ तोड़ करा रहा हूं, ताकि आपको एक दिन में ज्यादा आप पे लोड ना आए, आप धीरे धीरे करके करिएगा ना, तो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ग्रैब कर पाइएगा। एक ही दिन में आप सोचिएगा कि मैं पूरा 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया हूं, तो एक ही दिन में पूरा खाना खा लूं, तो इससे आपका पेट खराब ही होगा, पेट नहीं भरने वाला है। आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा खाइए, तभी तो आपके शरीर में ऊर्जा आएगी, ठीक है। तो अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस तरह से करेंगे ना, तो आपके दिमाग में बातें छपची जाएंगी और आप पे ज्यादा लोड नहीं आएगा, ठीक है। तो अपना फीडबैक आप जरूर शेयर करिएगा कमेंट में। कुछ एक प्यारा सा कमेंट आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। आप कमेंट करते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके, ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स से लगे इस वीडियो को लाइक जरूर से करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुछ नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।